स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक में दी गई कविता मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, उसकी रिवीजन करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि का मत है कि यह संसार नश्वर है। जिस मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस संसार में उस मृत्यु को ही सुमृत्यु माना जाता है जिसे मरने के बाद याद किया जाता है। कवि के अनुसार हमें जीवन में सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की भलाई के कार्य करता है वह इस संसार में मरने के बाद भी याद किया जाता है। ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? कवि का कहना है कि जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व में आत्मीयता का भाव भरता है, अर्थात जो सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, वही व्यक्ति उदार है। ऐसे उदार व्यक्ति के गुणों का सदैव गुणगान होता है। उसके यश की मधुर ध्वनि सर्वत्र गूंजती है, यानी कि उसका यश है, जो उसकी प्रसिद्धि है, वो चारों तरफ फैलती है। आत्मीयता के भाव से संपन्न व्यक्ति को पूरा संसार पूजता है। ऐसे व्यक्ति को सारा संसार पूजता है। पृथ्वी भी उसका आभार व्यक्त करती है, यानी कि उसके प्रति आभार व्यक्त करती है। पृथ्वी भी, पूरी पृथ्वी का मतलब है पूरी सृष्टि। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार ही उदार व्यक्ति की पहचान है। कवि ने दधीची, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता को त्याग का संदेश दिया है। कवि के अनुसार समाज कल्याण के लिए यदि हमें अपने प्राणों को निछावर करना पड़े तो हमें उसके लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए, यानी खुशी से तैयार रहना चाहिए। त्याग करने से ही मनुष्य महान बनता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को अपने सद्गुणों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि अपनी जो परिस्थितियां हैं अच्छी नहीं हैं, अनुकूल नहीं हैं, समय के अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी सद्वृत्तियों को नहीं छोड़ता, यानी कि अच्छे गुणों को नहीं छोड़ता है, वह सदा पूजनीय बनता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को अधिक लोगों की भलाई के लिए व्यक्तिगत सुख दुख की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ व्यक्ति को अधिक लोगों की भलाई के लिए व्यक्तिगत सुख दुख, यानी कि अपने सुख दुख की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ में वित्त में, सनाथ जान आप को करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, तीन बंधु दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कि परमात्मा के बारे में कहा है कि वो सबको जानता है। हमें अपने आप पर, अपने जो धन दौलत है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति के सिर पर उस परमात्मा का हाथ है, हर व्यक्ति के साथ वो परमात्मा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई बंधु है। हम सबका पिता, परम पिता कौन है? परमेश्वर है। यह बात प्रसिद्ध है कि हम सब इस ईश्वर की संतान हैं। इस दृष्टि से हम सब में भाईचारा होना चाहिए। कवि दुख प्रकट करता है कि आज मनुष्य के दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा। कवि चाहता है कि इस संसार में सभी मनुष्य परस्पर भाईचारे का व्यवहार करें। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि चाहता है कि सभी एक होकर चलें। ऐसा करने से क्या होगा? हम अपने मार्ग में आने वाली विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं का
सरलता से सामना कर सकेंगे। अगर हम मिलकर चलेंगे, एक होकर चलेंगे, तो हम हर मुसीबत का, हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सरलता से नहीं झेल सकता। मिलकर चलने से परस्पर भिन्नता का भाव भी दूर होता है। सभी जानते हैं कि एकता में बल है, एक और एक 11 होते हैं। इसी कारण कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। अगला है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसका आंसर आएगा कि व्यक्ति को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें वो दूसरों की भलाई के कार्य कर सके। परोपकार की भावना होनी चाहिए, उसमें उदार होना चाहिए, त्यागशील होना चाहिए, यानी कि उसे घमंड नहीं होना चाहिए, दूसरों की भलाई के कार्य ही करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, अथवा मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि परोपकार, त्याग, दानशीलता ऐसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देता है और कहता है कि व्यक्ति को दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है जो दूसरों के लिए जीता है। मरने के बाद उसको याद किया जाता है। परोपकारी, दानशील और त्यागी व्यक्ति ही सदा यश प्राप्त करता है, यानी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। कवि के अनुसार मनुष्य को धन संपत्ति का कभी भी अभिमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। आपने टेस्ट में इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।